हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बहुत सारी बातें हमने कर ली, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ अभी बचे हुए हैं जिनमें से अभी हम बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक से आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं भैया, ये हर एक एग्जाम में, केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ये हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो मध्य प्रदेश के होंगे। उसमें तो मध्य प्रदेश से संबंधित आंकड़े होंगे और भारत भर की एग्जाम्स में भारत से संबंधित आंकड़े होते हैं। जी, हम बात करने वाले हैं सेंसस की या जनगणना की, हम बात करने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो और चीजें याद रखनी है कि अभी ये जो डेटा है ये पुराना ही है, 2011 की ही जनगणना के आंकड़े हमारे पास है। 2021 वाली तो लेट चल रही है, तो उसके जब आंकड़े आएंगे तब तक मैं एक वीडियो और आपको बना दूंगा, तो बेफिक्र रहिए। अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो इसको आपको पूरा देखना है। पूरा देख लोगे, गारंटी हमारी है, जनसंख्या से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, बस इसको पूरा देखना है। दोस्तों में शेयर करना भी भूलना नहीं है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मध्य प्रदेश में जनगणना की हम बात करने वाले हैं, सेंसस की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, सेंसस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक चीजों से, जैसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद। कवायद का मतलब है कि यार यहां पर काम करने वाली, प्रशासनिक कवायद माने जाने वाली भारतीय जनगणना, क्योंकि इसमें पूरे भारत की जनगणना करी जाती है, तो सबसे ज्यादा लोग इस जनगणना में लगते हैं, है ना। सो इसीलिए प्रशासनिक कवायद मानी जाने वाली जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जो है वो मार्च 31 2011 को आ गए थे, है ना भैया। जारी किए गए थे 31 मार्च 2011 को। तभी से अपने हर क्वेश्चन इसी से संबंधित बन रहे हैं, इसी जनगणना पे बन रहे हैं। और यह है देश की कौन सी 15वें नंबर की, कितनी 15वें नंबर की ये जनगणना थी। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। क्या भैया, 7वें नंबर की जनगणना थी स्वतंत्रता के पश्चात, और वैसे 15वें नंबर की जनगणना थी। अभी बता देंगे कैसे 15वीं हुई, अभी डोट बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब जो होगी 2021 वाली 22 वाली जो चल रही है वो भैया 16वें नंबर की होगी, स्वतंत्रता के बाद 8वें नंबर की जनगणना हो जाएगी। इसकी विधिवत शुरुआत करी गई थी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल साहब, जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति हुआ करती थी भारत की। उनने स्टार्ट करवाई थी 1 अप्रैल 2010 को। कब करवाई थी? 1 अप्रैल 2010 को। साल भर का समय लग गया था पूरा पूरा इसको, ठीक है। और जनगणना रिपोर्ट 2011 के मुताबिक भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ हो गई थी। अब तो 140 करोड़ के आसपास है, बिल्कुल ठीक है। 140 करोड़ पूर्ण कर चुकी है। अब जो आंकड़े आएंगे उसमें 140 करोड़ से ज्यादा संख्या मिलने वाली है, ठीक है भैया। सो 121 करोड़ थी जनसंख्या भारत की, कब? 2011 में। और देश की जनगणना के आंकड़ों के साथ ही मध्य प्रदेश जनगणना कार्यालय के द्वारा भी क्या किया गया? 10 जून 2013 को, कब? 10 जून 2013 को राज्य की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए थे। कब भैया? 2013 में, जून 2013 को यहां पर मध्य प्रदेश के जो अंतरिम आंकड़े हैं जनगणना के 2011 वाले, वो घोषित कर दिए गए थे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809 हो गई है। अच्छा, दो तीन चीजें और याद रख लो। पूरे भारत की सबसे पहली जनगणना जो है वो 1872 में लॉर्ड मेयो उस समय हुआ करते थे, है ना, वायसराय भारत के, तो उनके समय में करी गई थी तत्कालीन। उसके बाद 1881, ठीक है भाई, 1881 से कंटिन्यू हर 10 साल में, लॉर्ड रिपन के समय से ये स्टार्ट हुई है, तो तब से कंटिन्यू आपकी ये जनगणना चल रही है हर 10 साल में। यानी 72 को एक हो गई थी, 81 को 2, 81 के बाद 91 हुई है, 91 के बाद 1901 हुई है ना, 1901 के बाद 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, फिर 51 के बाद 61, 61 के बाद 71, 71 के बाद 81, 81 के बाद 91, और फिर 2001 और 2011, ठीक है। तो ये पूरी जनगणनाएं हुई हैं अभी तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी स्वतंत्र भारत की, है ना। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता हमें कब मिल गई? 1947 में मिली। तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर की ये जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद। तो कहां से समस्या है ना, पूरे बराबर हो गए आंकड़े, बहुत बढ़िया। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनता कितनी थी भाई? 7,26,26,809। ये याद रखना है आपको, ये टोटल मध्य प्रदेश की जनता हुआ करती थी जनगणना के हिसाब से 2011, ठीक है भाई। चलिए, यह देश की कुल जनसंख्या की कितनी 6% है। ये टोटल पूरे भारत की 121 करोड़ जनता के 6% है। कितनी? मध्य प्रदेश की जनता, ठीक है भाई। कितने प्रतिशत? 6%। सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं पिछले एक दशक में, यानी कि 2001 से 2021 में, 2011 में
एक दशक हो गया, दशक मतलब 10 साल होता है। तो एक दशक में प्रदेश की आबादी में कितना 20.35% बढ़ गई है प्रदेश की जनसंख्या। कितनी 20.35%। अभी हम वो भी करेंगे जब हम पूरा आंकड़ों को दोनों को कंपेयर करेंगे तो मध्य प्रदेश के वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों में 10 संभाग थे मध्य प्रदेश में उस समय तक, है ना, और 51 जिले थे, क्योंकि 52वां जिला तो 2018 में बना, ठीक है। 51 जिले थे, 362 तहसीलें थी मध्य प्रदेश में, 476 टाउन हुआ कर रहे थे यानी नगर, ठीक है, और 54,903 टोटल गांव है मध्य प्रदेश में। ये पूरी उनने प्रशासनिक संरचना मध्य प्रदेश की बताई थी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 संभाग है मध्य प्रदेश में, जिनके अंतर्गत 51 जिले हैं, और उनमें 51 जिलों में 362 तहसीलें हैं। 362 तहसीलों में पूरे 51 जिलों में 467 टाउन है, बड़े बड़े शहर हैं, 400 बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक शहर जिनको हम बोल सकते हैं 476 हैं, और 54,903 टोटल गांव हैं। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े थे। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो भैया मध्य प्रदेश की जनसंख्या, चूंकि टोटल जनसंख्या तो हमें पता है 7,26,26,809, इसमें है या तो स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल है, ठीक है। सो पुरुष जो थे वो 3,76,12,306 हुआ करते थे, महिलाएं वहीं 3,50,14,503, है ना। तो महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। अभी हम सेक्स रेशियो की भी बात करेंगे, है ना, लिंग अनुपात जिसको बोलते हैं हिंदी में। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया ये 2001 और 2011 दोनों जनगणनाओं में तुलना करी गई है। याद रखिए ये 2001 की जनगणना है, इधर ये 2011 की जनगणना है, और इनमें अंतर और सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो व्यक्ति जो थे टोटल 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में वो थे 6,03,48,023, ठीक है, जो बढ़ के 2011 की जनगणना में 6 की जगह 7,26,26,809 हो गए। इनमें अंतर जो है वो टोटल आया भैया आपका 1,22,78,786 का। कितना? 1,22,78,786। इतने लोगों का अंतर 10 साल में बढ़ गया, जो कि कितने प्रतिशत है? 20.35%। ठीक है भाई, समझ में आई चीज? बहुत बढ़िया। पुरुष इसमें कितने थे पुरुष? 3,14,43,652, जो कि बढ़ के 3,76,12,306 हो गए भाई। जिसमें अंतर आया वो आया 61,68,654 लोगों का, जो कि 19.6% का अंतर है पुरुषों की संख्या में। महिलाएं थी इसी जनसंख्या में 2001 में 2,89,04,371, और अभी बढ़ के 3,50,14,503 हो गई थी, जिसमें अंतर आया 61,10,132 महिलाओं का, जो कि बढ़ के 21.1% अंतर हो चुका है 10 की वृद्धि में। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको भूलना नहीं है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस जिले में पाई जाती है वो क्या है? इंदौर है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? इंदौर है। इसकी आबादी कितनी थी? 32,76,697। कितनी? 32,76,697। ये टोटल इंदौर जिले की जनता हुआ कर रही थी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इंदौर हो गया। जबकि सबसे कम जनसंख्या किसमें है? हरदा जिले में। किसमें? हरदा जिले में है, जो कि कितनी थी? 5,70,465। याद रखिए ये जनगणना के आंकड़े हैं 2018 में। 2018 में एक 52वां जिला निवाड़ी बनाया गया टीकमगढ़ से अलग करके। निवाड़ी की जनता जो है वो भाई साहब 4 करोड़ बोल रहा हूं, 4,01,001 टोटल जनता है इनकी। सो ये सबसे कम अब हो गया है जिला अगर पूछ लिया जाए तो। लेकिन जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से उस समय हरदा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हुआ करता था। 5,70,465 इसकी जनसंख्या थी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब इसके हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं जनगणना के हिसाब से? सबसे ज्यादा जनसंख्या तो एक नंबर पे हमने देख ली किसकी है? इंदौर की है। ठीक है भैया, इंदौर की है, हमें पता है। उसकी जनता हमने देख ली 32,76,697। दूसरे नंबर पर है जबलपुर। क्या है भैया? दूसरे नंबर पर जबलपुर की जनता है, जो कि 24,63,289 हुआ कर रही है। थर्ड नंबर पर सागर आ रहा है, याद रखिएगा। सागर की जनता 23,78,458 है। उसके बाद आ रहा है राजधानी भोपाल का नाम, जिसकी जनता 23,71,061 है, जो कि अब बढ़ जाएगी। याद रखिएगा इस बार जनसंख्या में ये सागर को पछाड़ देगी भोपाल की जनता। ठीक है। फिर रीवा का नाम आता है 5वें नंबर पर, जिसमें 23,65,106 जनता हुआ कर रही थी। तो ये टॉप 5
हमारे जिला हैं जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के? सीधा सीधा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। टॉप तो हर बार याद रहता है इंदौर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी याद रखना है जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। ठीक है भाई। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो भैया जनसंख्या के हिसाब से हरदा हमने देख लिया था, है ना, हरदा जिसकी जनता 5,70,465 थी। उसके बाद आया उमरिया 6,44,758। उमरिया के बाद तीसरे नंबर पर श्योपुर है 6,87,861। फिर डिंडोरी का नाम आता है 7,04,524 और अलीराजपुर 7,28,999। याद रखिएगा, ये खिसक जाएंगे अब, है ना, क्योंकि यहां निवाड़ी का नाम आ जाएगा। निवाड़ी 52वां नवीनतम जिला है, इसकी जनता 4,01,001 है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा टीकमगढ़ से अलग होके। बहुत बढ़िया। चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किन जिलों का है मध्य प्रदेश में, ये याद रखना है, इस पे हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है भाई, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 11,815 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा जिले का। जिला यात्रा में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन तथ्यों को। सागर जिला दूसरे नंबर पर आता है भैया 10,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ। फिर भैया शिवपुरी का नंबर है, ये 10,066 वर्ग किलोमीटर है। फिर बैतूल चौथे नंबर पर आ जाता है 10,043 वर्ग किलोमीटर का। बालाघाट पांचवें नंबर पर है 9,229 किलोमीटर। फिर भैया सिवनी का नंबर आता है 8,758 और छतरपुर आता है 8,687। तो ये भैया आपके जिले हो गए टॉप 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है, ये याद रखना। उसके बाद सागर, शिवपुरी, बैतूल, ठीक है, बालाघाट। चलिए, सबसे कम क्षेत्रफल की भी बात कर लें। जब सबसे ज्यादा की बात कर ली, तो सबसे कम, सबसे छोटा क्षेत्रफल अगर बात करें तो किसका है? दतिया जिले का। ठीक है, जो कि 2,691 वर्ग किलोमीटर का है। अब फिर निवाड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा, 1,312 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया है निवाड़ी बनके। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में, सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में यही निवाड़ी हो गया। फिर भैया भोपाल का नंबर आता है 2,772 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है भोपाल का। अलीराजपुर 3,182 वर्ग किलोमीटर। फिर हरदा का नाम आता है 3,334। बुरहानपुर आता है 3,427। झाबुआ आता है 3,596 और अनूपपुर जो है 3,747 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। सबसे छोटा दतिया, है ना। अभी निवाड़ी हो गया है क्योंकि वो बाद में बना था, तो उसको इंक्लूड तब कैसे कर सकते थे, है ना। तो बस, तो इधर निवाड़ी आ जाएगा भैया, निवाड़ी, और निवाड़ी 1,312 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, है ना, ये इसका क्षेत्रफल है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्षेत्रफल हो जाएगा सबसे कम। अब लिंगानुपात की बात कर ले भैया, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब महिला पुरुषों प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम यहां पर? संख्या, उसको बोलते हैं लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 931 है। याद रखिएगा, क्या है? 931 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं 1000:931। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा और कम हुआ करता था, 919 हुआ करता था, जो कि बढ़ के 931 हो गया। पहले 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं थी 2001 की जनगणना के अनुसार, जो बढ़ के 2011 में कितना हो गया? 931 हो गया है। तो बढ़ तो गया है। ठीक है, राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले, 1000 से भी ज्यादा जहां पर पुरुषों में महिलाएं हैं। ठीक है, सो सबसे ज्यादा बालाघाट में लिंगानुपात है, जिसमें 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। कितनी? 1000 पुरुषों की जगह 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, सो यहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। बालाघाट ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चले, जबकि प्रदेश का भिंड जो है, भिंड जिला जो है, ये है भिंड। क्या है? ये है भिंड जिला। तो भिंड जिला जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात है इसमें। 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं। कितनी है? 837 महिलाएं, सबसे कम। बहुत खराब यहां पर प्रदर्शन है यहां पर भिंड का। ठीक है भाई, सबसे कम लिंगानुपात वाला भिंड जिला है मध्य प्रदेश का। चलिए यहां पर देख लेते हैं जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो आपको भूलना नहीं है। 5 सर्वाधिक लिंगानुपात, जिसमें हमने बात कर ली बालाघाट की सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। यहां पर 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष।
ठीक है। इसके बाद अलीराजपुर का नाम आता है 1011 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। फिर मंडला की बात आती है 1008 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। डिंडोरी 1002 महिलाएं 1000 पुरुषों में। और झाबुआ 990 है जो कि 1000 पुरुषों में इसकी बात आ रही है। तो टॉप 5 ये क्या है, लिंगानुपात वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट है भैया, सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले मध्य प्रदेश के कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे कम तो हमने देख ही लिया था, भिंड का है भैया 837 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मुरैना का नाम आता है, ये मुरैना है। ठीक है, ये भिंड पहले नंबर पे है सबसे नीचे में, और दूसरे नंबर पे मुरैना है जहां 840 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। इसके बाद आता है नीचे उसके ग्वालियर तीसरे नंबर पे, ग्वालियर में 864 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। उसके बाद दतिया का नाम आता है, ये बगल में दतिया है चौथे नंबर पे, जिसमें 873 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। उसके बाद और नीचे आ जाओ तो ये 5वें नंबर पर शिवपुरी पड़ता है, जो कि भैया 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 5वें नंबर पर है, मतलब न्यूनतम से 5। ठीक है, सबसे कम भिंड में। और ये पूरा वही जिला है, चंबल और ग्वालियर संभाग है, जहां पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल याद रखना है अपने को, सीधे क्वेश्चन यहां से बनते हैं और ये भूलना नहीं है। चलिए, अब यहां पर बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा लिंगानुपात बच्चों के मामले में। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उस आयु वर्ग में जो जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, अलीराजपुर पहले नंबर पर है। इसमें 978 महिलाएं हैं, मतलब बच्चियां हैं 0 से 6 वर्ष की प्रति 1000 बच्चे जो है पुरुष वाले, है ना, 0 से 6 वर्ष आयु के। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है पहला नंबर पे लिंगानुपात में, 0 से 6 में अलीराजपुर। उसके बाद डिंडोरी और मंडला ये संयुक्त रूप से 970 है, दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद बालाघाट का नाम आता है 967। इसके बाद बैतूल का नाम आता है 957 और छिंदवाड़ा का नाम आता है 956। तो भैया ये आपका यहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, बालक और बालिकाओं का लिंगानुपात है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अलीराजपुर और 5वें नंबर पर छिंदवाड़ा है। सबसे कम की भी बात करेंगे तो हमने ज्यादा की बात कर ली, अब सबसे कम लिंगानुपात उसी वर्ग में 0 से 6 वर्ष वाले वर्ग में बालक बालिकाओं का लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, मुरैना का है। ये है मुरैना पहले नंबर पर, ही सबसे कम 829 बच्चियां हैं प्रति 1000 बच्चों पर। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे चले जाओ तो ग्वालियर का नाम आता है दूसरे नंबर पर, 840 है। फिर भैया इसके बाद जाओ तो भिंड पहुंच जाओ तीसरे नंबर पर, जहां पर 843 हैं बच्चियां 1000 बच्चों पर। फिर भैया दतिया का नाम आ जाता है नीचे चौथे नंबर पे, जिसमें 856 बच्चियां हैं बच्चों पे। और फिर रीवा का नाम आ जाता है इधर लास्ट में, इधर पड़ेगा बघेलखंड वाले क्षेत्र में, 885 बच्चियां हैं प्रति 1000 बच्चों पर। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्ट फैक्ट एंड फिगर्स पूछे जाते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति इकाई क्षेत्रफल में। प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर, ये है आपका 1 वर्ग किलोमीटर, और यहां लंबाई में 1 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था, 196 था। यानी प्रति 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 196 लोग ही रहते थे, जो कि बढ़ गया है। ठीक है, सो बढ़ के 2011 की जनगणना में ये 237 हो गया है। कितना हो गया है, अब इसी एरिया में इतनी जगह पर कितने लोग रहते हैं, 237 लोग रहते हैं, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है। आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वो भोपाल है। भोपाल में इसी 1 किलोमीटर, ये है भोपाल, आपको पता होगा ये है भोपाल। ठीक है, सो इस भोपाल के इस क्षेत्रफल में प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 855 लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं भोपाल में मध्य प्रदेश में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, भोपाल है मध्य प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या कहां रहती है, तो वो भैया डिंडोरी में रहती है। डिंडोरी आप देखेंगे तो ये है भैया यहाँ पे डिंडोरी। ठीक है, सो डिंडोरी में मात्र
94 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में। कितने? 94 लोग रहते हैं। सबसे कम जनघनत्व तो मध्य प्रदेश में डिंडौरी जिले में है, सबसे ज्यादा कहाँ है? आपका भोपाल में है। तो भैया टेबल में फिर देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले 5 जिलों की बात कर लें तो सबसे ज्यादा हमें पता है भोपाल में है, जहां पर 855 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। फिर उसके बाद इंदौर है, जहां पर 841 लोग रह रहे हैं दूसरे नंबर पे। फिर भैया जबलपुर का नाम आता है, 473 लोग। और फिर ग्वालियर, ये 4 बड़ी सिटी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, 446 लोग। उसके बाद मुरैना का नाम आता है, जहां पर 394 लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। ठीक है भाई, ओवरऑल कितना है? 237 है हमारा जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या कहां पाई जा रही है जनघनत्व के रूप में? तो हमने डिंडोरी 1 नंबर पे देख ही लिया था, जहां पे 94 लोग ही रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। उसके बाद श्योपुर का नाम आता है 104, श्योपुर ये है, ठीक है। इसके बाद है पन्ना, पन्ना में 142 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। बैतूल, रायसेन, सिवनी संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं, जहां 157 लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। उसके बाद है उमरिया का नाम, 158 लोग यहां पर रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है भाई, तो जनसंख्या घनत्व तो समझ में आ गया। अब साक्षरता की बात करें, इसको लिटरेसी रेट कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है, ठीक है, लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब यह होता है कि भाई 7 वर्ष से 7 साल का कोई भी बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी हो, 7 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जो किसी एक लैंग्वेज को क्या है, पढ़ सकता हो, बोल सकता हो, लिख सकता हो और साथ ही साथ समझ सकता हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन लोगों को रख लेंगे साक्षर में। तो ऐसे कितने लोग हैं, उसको साक्षरता दर कहा जाता है, लिटरेसी रेट। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता 2001 की अगर बात करें तो वो कितनी थी? 63.7%। कितनी थी? 63.7% साक्षरता थी। पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, शिक्षित जिनको बोल रहे हैं, उनमें से अब 2011 में वो दर बढ़ के ज्यादा लोग हो गए। ऑब्वियस सी बात है, 10 साल में यह बढ़कर कितनी हो गई? 69.32 हो गई। 63 से 69.32 हो गई है, जो कि बढ़ गई है और इसमें और बढ़ जाएगी। जो 2021 वाली जनगणना के परिणाम आएंगे ना, तो उसमें और बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कितनी है? 69.32 है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें पुरुष ज्यादा साक्षर है, ऑब्वियस सी बात है, 78.73% जो है, इस पे बात कर रहे हैं हम, पुरुष साक्षर हैं, और महिलाएं 59.2% साक्षर। हालांकि इसमें भी बढ़ोतरी हुई है दोनों प्रकार से। 2001 के मुकाबले 2011 में साक्षरता दर बढ़ के 5.62% बढ़ गई। ठीक है, इसके मुकाबले ये बढ़ गई है ना 5.62%। और इसके साथ ही पुरुषों में 2.6% की वृद्धि हुई है। महिलाओं में ज्यादा हो गई, 8.9% महिलाओं में। ये देखो 59 जो है ना, ये पहले कम हुआ करता था, ये हुआ करता था आपका 51 के आसपास। ठीक है, 51 के आसपास ये महिलाएं साक्षर थी, जो बढ़ के 59% हो गई। ठीक है, प्रदेश का जो जबलपुर जिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जबलपुर जो जिला है, ये सबसे ज्यादा साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का, 81.1% के साथ। ठीक है, साक्षरता के सीट्स पर है। उसके बाद भैया सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर भैया सबसे कम साक्षरता है, यहां पर 36% के आसपास इसमें साक्षरता दर पाई जाती है। तो चलो देख ले भाई, मध्य प्रदेश की जनगणना 2001 के अनुसार व्यक्तियों में 63% जनसंख्या जो है वो साक्षर थी, जो बढ़ के 69.32% हो गई है, जिसके हिसाब से 5.62% की वृद्धि हुई है इस जनगणना में, साक्षरता में। पुरुषों की बात करें तो तब 76.1% लोग क्या थे? साक्षर थे। 2011 में बढ़ के 78.73%, जिसमें 2.6% की वृद्धि आई है। महिलाओं में वही बात करें तो 50.3% थी, जो बढ़ के 59.2% हो गई है। ये 8.9% की इसमें वृद्धि हुई है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले देख लें 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जबलपुर का हमें पता है कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला है 81.1% के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इंदौर। क्या भैया? इंदौर आता है 80.9%, यहाँ पर साक्षरता है। फिर भैया भोपाल का नाम आता है 80.4%। उसके बाद बालाघाट है भाई 77.1%, और ग्वालियर का नाम फिर 76.7% के साथ 5वें नंबर पर है। तो ये टॉप 5 हमारे जिले हैं जो साक्षर हैं, टॉप 5 जिले। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। सबसे कम जिलों में अगर बात करें तो अलीराजपुर की हमने बात करी ली, 36% मात्र यहां पर साक्षर लोग हैं पूरे अलीराजपुर जिले में।
ठीक है। उसके बाद झाबुआ का नाम आता है, झाबुआ से ही अलीराजपुर बना है, 43.3%, यहां पर साक्षर हैं लोग। बड़वानी इसके बाद 49.1%, फिर भी श्योपुर का नाम आता है 57.4%, और धार फिर 59.0%, यानी 59% की बात करें तो ये 5 जिले हैं कम साक्षरता दर वाले, जिससे भी क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। हालांकि हमें ये याद रखना है सबसे कम और सबसे ज्यादा डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार, और ये क्वेश्चन कम आते हैं कि क्रम से बताइए कि कौन है क्या है, लेकिन आ जाते हैं जब टफ पेपर बना रहा हूं तो इनको भी याद रखना है टॉप 5 में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात कर ले, क्या क्या वृद्धि दर हुई है ना। सो चलो, मध्य प्रदेश के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश तो करी जा रही थी, उसके परिणाम स्वरूप 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर में क्या है, कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है। वृद्धि अचानक से बहुत बढ़ रही ना भारत की, तो सभी राज्यों में कोशिश की जा रही है कि जनसंख्या को हिसाब से बढ़ाया जाए, मतलब जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। तो यहां पर ये तो कमी दिखाई दे रही है। 2011 में 2001 के मुकाबले जनसंख्या वृद्धि दर में 4% की कमी आई है। कितनी? 4% की कमी आई है जनसंख्या नियंत्रण के कारण। और 2001 में 24.3% की वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, जो कि 2011 में कितनी हुई है? 20.3%। समझ पा रहे हो? तो ये जनसंख्या नियंत्रण तो यहां पर हो रहा है, 4% की कमी है, और इसमें 3.95% कमी आ चुकी है अभी तक, लगभग 4% की हम बात करें। चलो, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जो जिले हैं, जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है पिछले कंपैरिजन में 2001 के मुकाबले 2011 में, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है इंदौर। इंदौर में भैया 32% वृद्धि हुई है, 32.88%, यानी लगभग 33% की वृद्धि जनसंख्या में हुई है। उसके बाद झाबुआ का नंबर है जो कि 30.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर भैया भोपाल में भी 28.62% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, सिंगरौली में 28.05% की, बड़वानी में 27.57% की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो भैया ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम वृद्धि दर वाले, सबसे कम वृद्धि दर की बात करें तो अनूपपुर में सबसे कम वृद्धि हुई है 12.3% की। उसके बाद बैतूल में 12.9%, छिंदवाड़ा 13.1%, मंदसौर 13.2% और बालाघाट 13.6%। तो ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि इन जिलों में हुई है। सीधे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में क्या अनुपात रहा है? ठीक है, इसकी बात करें तो ताजा अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 7,26,26,000 के आसपास है, 509, है ना। तो उसको हमने 7,27 करोड़ ले लिया। ठीक है, इसके हिसाब से 5.25 करोड़ लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। कितने? 5 करोड़ से ज्यादा लोग। ठीक है, और 2 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार 10 सालों में मध्य प्रदेश के करीब 1.25% लोग गांव से हटके कहां पहुंच गए? शहरों में पहुंच गए। ठीक है भाई साहब, और इस दौरान प्रदेश में शहर जो हैं बड़े हैं, तो 82 नगर जो हैं बन गए हैं मध्य प्रदेश में। 82 बड़े बड़े शहर, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हम नगरों और गांवों में इसको अलग अलग बांटते हैं, तो भाई बढ़ गए हैं, तो 82 नगर बढ़ गए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है उसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5,25,57,404 और 2,69,405 लोग शहरी हैं, शहर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो 72.37% जो है जनसंख्या मध्य प्रदेश की कैसी है? 72 से ज्यादा प्रतिशत गांव की जनता है, गांव में रहती है, और 27.63%, लगभग 28% जनता ग्रामीण नहीं शहरी है, शहर में रहती है। ठीक है, और इसमें ग्रामीण पुरुषों की बात करें तो 72.2% है, और शहरी पुरुष है 27.8%। महिलाओं की बात करें तो 72.6% महिलाएं हैं, और 27.4% शहरी महिलाएं। ठीक है, और प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो 2001-11 के अनुसार 20.35% ये दशकीय वृद्धि हुई है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि देखें तो 18.42% और शहरों की बात करें तो 25.69% की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है 10 सालों में। दशकीय वृद्धि इसको कहा जाता है। लिंगानुपात 931 है, ये हमें पता है, और 936 ग्रामीण लिंगानुपात है। गांव में ज्यादा लिंगानुपात है पूरे ऑल टोटल के हिसाब से। शहरों में 918 है ये लिंगानुपात। ठीक है भाई, जबकि प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल वाला है ना, वो कितना है? 918 है, जिसमें 923 गांव में है और 901 शहरों में है शिशु लिंगानुपात। ठीक है भाई, प्रदेश में ग्रामीण साक्षर लोगों की बात करें तो 2 करोड़
82,81,986 लोग साक्षर हैं गांव में। और शहरों की बात करें तो 1,45,69,183 लोग शहरों में साक्षर हैं। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 63.94% और शहरी साक्षरता दर 82.58%। शहरी साक्षरता दर है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनको भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश की कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 78.73% पुरुष साक्षर हैं और ग्रामीण इनमें 74.74% है और नगरीय पुरुष साक्षरता बढ़ के 88.67%। महिलाओं की कुल साक्षरता 59.2% है, जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता बहुत कम है, 52.4% और शहरी साक्षरता बढ़ के 76.5% है। ठीक है, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव में थोड़ा सा और देख रेख करनी पड़ेगी ताकि इन सारी चीजों का विकास हो पाए। चलिए नगरीकरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं उनकी बात करें तो भोपाल में सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है। बड़े बड़े लोग आना स्टार्ट हो गए हैं गांव से, तो आसपास शहर डेवलप हुए हैं, है ना, गांव बढ़ते चले जा रहे हैं, तो नगरीकरण ज्यादा हुआ है भोपाल में सबसे ज्यादा 80.9%। इसके बाद इंदौर का नंबर आता है 74.1% नगरीकरण, ग्वालियर के आसपास 62.7% का नगरीकरण और जबलपुर 58.5%। इसके अलावा उज्जैन जो है फिर 5वें नंबर पर आता है, 39.2% का यहां नगरीकरण हुआ है। सबसे कम नगरीकरण किन जिलों में हुआ? तो डिंडोरी सबसे कम नगरीकरण हुआ है 4.6%। इसके बाद फिर अलीराजपुर 7.8%, सीधी जिले में 8.3%, झाबुआ 9%, सिवनी जो है 11.9%। ये सिवनी ऐसा लिखना था, सीधी ऐसा लिखना था, ठीक है, कई बार हो जाती है गलतियां, कोई बात नहीं। चले, इसके अलावा सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किन किन जिलों में है? तो भैया डिंडोरी में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, 95.4% लोग गांव के हैं वहां डिंडोरी में। अलीराजपुर में 92.2%, सीधी में 91.7%, झाबुआ में 91.7%, सिवनी में 88.1%। फिर ये वही गलती है यहां पर, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो भोपाल में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है 19.1%। इसके बाद इंदौर का नाम आता है 25.9%, फिर ग्वालियर का नंबर आता है 37.3%, जबलपुर 41.5% और उज्जैन 68.8% के साथ 5वें नंबर पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति इनसे संबंधित जो हुई है जनगणना के अंतर्गत जो तथ्य हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जनगणना के, वो और देख लें। तो 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनगणना के टोटल जनता जो है 1,13,42,320 जो है वो किसकी है? अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति बोले तो एससी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 59,08,638 ये पुरुष हैं इस पूरी जनता में, मतलब जनसंख्या में, और 54,33,682 महिलाएं हैं किसकी? एससी कैटेगरी की। इसके अलावा अनुसूचित जाति की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 15.6% है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो वो 1,53,16,784 है, जिसमें 77,19,409 पुरुष है और 75,97,380 महिलाएं हैं। और यह टोटल जनसंख्या क्या 21.1% है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। चलिए अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या किन जिलों में ज्यादा है? सबसे ज्यादा इंदौर जिले में। ये एससी की हम बात कर रहे हैं, एससी जनसंख्या की, ठीक है। चलिए, तो इंदौर में सबसे ज्यादा एससी पाए जा रहे हैं, इनकी संख्या है 5,45,239। फिर उज्जैन का नंबर आता है 5,23,869। फिर सागर में है एससी जनता 5,01,603। मुरैना में है 4,21,519 और फिर छतरपुर का नंबर आता है 5वें नंबर पर, जिसकी जनता है 4,05,313। ठीक है भाई, तो ये टॉप 5 जिले हैं जिनमें एससी जनता ज्यादा पाई जाती है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। ठीक है भैया, जिसमें इंदौर पहले नंबर पर है। सबसे कम अगर बात करें एससी जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है, तो झाबुआ में सबसे कम एससी जनता पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, जो कि मात्र 17,427 है झाबुआ में। उसके बाद अलीराजपुर में 26,877, डिंडोरी में 39,700,
82, छिंदवाड़ा में 48,425, उमरिया में 58,147। ठीक है भैया, सबसे कम ये एससी जनता है यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अब अनुसूचित जाति जाति नहीं है, ये जनजाति की बात है, जाति में प्रतिशत की बात है, सॉरी, है ना। अनुसूचित जाति जनसंख्या में प्रतिशत कितना है टोटल जनसंख्या का, तो उज्जैन में सबसे ज्यादा प्रतिशत है अनुसूचित जाति का 26.4%, दतिया में 25.5%, टीकमगढ़ 25%, शाहजहांपुर यहाँ पर 23.4% और बिया 23% छतरपुर में। ठीक है, इसके बाद सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत झाबुआ में 1.7%, एससी की अलीराजपुर में 3.7%, मंडला में 4.6%, डिंडोरी में 5.6% और बड़वानी में 6.3%। सबसे कम यहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। अब बात अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की करें, सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो धार जिला जो है, याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, जिसके अंतर्गत भैया 12,22,814 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। इसके बाद बड़वानी दूसरे नंबर पर है 9,62,145, फिर झाबुआ में 8,91,818, फिर छिंदवाड़ा में 7,69,778 और भाई खरगोन में 7,30,169। ये टॉप 5 जिले हैं अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे कम भिंड में है एससी जनजाति, एसटी जनजाति 6,131 लोग ही हैं भिंड जिले में। इसके अलावा 15,061 लोग दतिया में हैं दूसरे नंबर पर, फिर 17,030 लोग मुरैना में हैं, फिर मंदसौर में 33,092 लोग और 37,836 शाजापुर में हैं। ठीक है, वो शाजापुर की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा 89% अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर जिले में है। उसके बाद झाबुआ में 87.0 यानी 87%, बड़वानी में 69.4%, डिंडोरी में 64.7%, मंडला में 57.7%। ये टोटल जनसंख्या में इतना प्रतिशत है इन जिलों में किसका, अनुसूचित जनजाति की जनता का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, कम प्रतिशतता की बात करें तो भिंड जिले में मात्र 0.4% टोटल जनसंख्या का एसटी जनजाति यहां पर मतलब जनसंख्या रहती है। मुरैना में 0.9%, 1% से भी कम, दतिया में 1.9%, लगभग 2%, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन में क्या है 2.5% और भोपाल में 2.9% एसटी जनजाति की प्रतिशत है टोटल जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, आखिर जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या हमें पता है, याद रखिएगा 7,26,26,809। पुरुष जनसंख्या की बात करें 3,76,12,306, महिलाओं में 3,50,14,503। अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करें तो 1,53,16,784, राज्य की कुल जनसंख्या का 21.2%। अनुसूचित जाति की जनता जो है 1,13,42,320, जो कुल जनता का जनसंख्या का 15.6%। इसके बाद सबसे साक्षर जिला जबलपुर है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है 81.1%। दूसरा सबसे साक्षर जिला इंदौर है, जिसमें 80.9% लोग साक्षर हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, अलीराजपुर है, जिसकी साक्षरता मात्र 36% है। और इसके अलावा सबसे बड़ा संभाग जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो क्या है, जबलपुर है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील ओरछा, जो निवाड़ी के अंतर्गत आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है भाई साहब, इसके बाद 48 अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ये हम अभी अनुसूचित जाति जनजाति पे डिस्कस करेंगे एक वीडियो में पूरा। ठीक है, सो 48 अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, 43 जनजातियां अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो बालाघाट है, जिसमें 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की अपेक्षा। और मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है, जिसमें 837 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे छोटा जिला हरदा है, हालांकि निवाड़ी हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जो है वो जबलपुर है। इसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला संभाग इंदौर है। मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर कितनी है, 69.3% की है। महिला साक्षरता 59.2% है। पुरुषों की साक्षरता 78.7% है। ये सीधे सीधे सारे क्वेश्चंस एक एक
बार से ज्यादा पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहां है? भोपाल, जिसमें 855 लोग प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं वर्ग में, क्षेत्रफल में। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडौरी है, जिसमें मात्र 94 व्यक्ति 1 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और लिंगानुपात 931 प्रति हजार है, और दशकीय प्रतिशत में वृद्धि हुई है 20.3%। जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला सबसे ज्यादा इंदौर है 32.9%। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर है 12.3%, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भिंड है, जिसमें मात्र 0.636% ही अनुसूचित जनजाति पाई जाती है पूरी जनसंख्या में। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है इंदौर है, और प्रतिशत की दृष्टि से नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल है। सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात करें, अनुसूचित जाति वाला जिला सबसे ज्यादा उज्जैन है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला उज्जैन है, जिसमें 26.4% क्षेत्र पर क्या है भैया? अनुसूचित जाति रहती है। अनुसूचित न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला झाबुआ जिला है 1.7%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है 88.98%, यानी 89%। बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हमें पता है कौन कौन सी नेगेटिव फैक्ट्स ये हैं जनसंख्या के। भोजन की समस्या, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण की समस्या, पर्यावरण में पतन की समस्या, निम्न स्तर होता है जीवन का, प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है, और उत्पादकता में भी कमी आती है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या इनसे दिक्कत है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये हर वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका प्रारंभ हुआ था 1988 में। ठीक है, 1988 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 11 जुलाई 1987 को इसका आधार माना गया था, और इस तिथि को 5 अरब शिशु का जन्म हुआ था यूगोस्लोवाकिया में। इसके साथ ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्या कारण है? क्योंकि भाई 5 अरबवे, अभी 7 अरब से ज्यादा टोटल जनसंख्या हो गई है विश्व की, तो 5 अरबवा शिशु जो है 11 जुलाई को 1987 में पैदा हुआ था, तो उसके ही कारण से इसको 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 6 अरब की संख्या 12 अक्टूबर 1999 को, और 7 अरब की जनसंख्या 31 अक्टूबर 2011 को विश्व ने पूरी कर ली। तो 2011 में 7 अरब से ज्यादा लोग हो गए थे, अब तो 8 अरब के आसपास पहुंचने वाले होंगे। ठीक है भैया, जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको जनसंख्या बढ़ना, तो इसको नियंत्रित करना, और ये भी बड़ा इजी काम नहीं है, इसके लिए भी बड़ी समस्या है। भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया है? आयोगों का गठन किया गया है, उनके कार्यक्रम और नीतियों को तय किया जा रहा है। जैसे जैसे बात करें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1948 में स्टार्ट किया गया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया था 1978 में, ताकि देखा जाए। स्वामीनाथन समिति 1984 में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999 में करी गई थी। ये सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जनसंख्या नीति 2000 लागू की गई थी, जिसके कुछ लक्ष्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 2070 तक जनसंख्या को क्या करना है? स्थिरता प्रदान करना, ये इनका प्रमुख लक्ष्य है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना, जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि महिलाएं ही तो जनसंख्या, मतलब वही तो जन्म दे सकती है ना, तो इसलिए ताकि वो भी समझदार हो, तो उनसे जबरदस्ती जनसंख्या ना बढ़वाई जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 2070 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए और प्रजनन दर को 2.1% के स्तर पर करना इनका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे बांध्यकरण, गर्भ निरोधक साधनों की आपूर्ति और उनका प्रचार प्रसार प्रभावी बनाना इस जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसी के साथ भैया जनसंख्या की बातें हमने पूरी करी, और अब भी कोई डाउट अगर बचे हों आपके
तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता हर एक क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछा जाने वाला है, तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करके फिर उसको देख लीजिएगा ताकि दिमाग में ये सारे तथ्य आपके भर जाए। दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की इसी चैनल पर हो जाए। तो अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।